तो आज हम एक टाइप का एक्शन प्लान ही बनाने जा रहे हैं। तो गोल क्या है? गोल इज नॉट विजुअलाइजेशन। तो फिर विजन बोर्ड बना देना ये भी नहीं है। इसको अचीव कैसे करना है, तो इसके लिए यू हैव टू वर्क। कैसे काम करोगे, क्या करोगे, तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। तो इसके ऊपर ही काम आप लोगों को करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जस्ट एक 2 मिनट हम थोड़ा सा खुद को शांत करने के लिए मेडिटेट कर लेते हैं। क्लोज योर आइज। फोकस करें अपनी सांसों पर। ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हुए टोटली शांत करें खुद को। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप अपने लाइफ के जो भी गोल्स है उसके ऊपर काम करना चालू करोगे। उससे पहले आप जो भी सिचुएशन में हो, जो भी आपका स्टेटस है, पोजीशन है एट प्रेजेंट, उसका स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस के बाद देयर विल बी अ चांस कि हम ग्रो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट ब्लेमिंग खुद को या किसी और को, जस्ट एक्सेप्ट, दैट्स इट। फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आए। और अब यहाँ से जो जो भी आपको बताया जा रहा है वो अपने नोटबुक में लिखते चले जाए। तो अपना पूरा अवेयरनेस यहाँ पर रखें और बहुत ही शांति से आपको अभी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद भी अगर सेशन के बाद आपको कुछ भी मॉडिफाई करने का लगे तब कर सकते हो बाद में भी, बट अभी जस्ट राइट डाउन। गोल्स जो है, सक्सेस जो है, ये रातों रात नहीं होती है, बट एक यात्रा है जो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, स्टेडी रहते हैं, कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं खुद के ऊपर, और उसके बाद ही अचीव करते हैं। सो देर इजंट एनीथिंग कि रातों रात कुछ होता है, बट उसका एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होता है। तो वो प्लानिंग के लिए एनर्जीज क्रिएट करनी पड़ती है हमारे अंदर। सो राइट डाउन वन बाय वन। सबसे पहले तो आपका जो भी गोल है वो किस चीज से रिलेटेड है वो लिख लो। इट इज रिलेटेड टू मनी, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, फेम, जो भी है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो खाली एक कीवर्ड लिख लो। माई गोल इज रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, फाइनेंशियल, जो भी हो आपका गोल, दैट्स ओके। क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो, राइट डाउन दैट। ये लिखने से एक तो सबसे पहले क्लियरिटी आती है कि हमें करना क्या है, किस चीज के ऊपर काम करना है। गोल्स कभी भी मल्टीपल मत रखो। मुझे पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। वो फिर ऐसा होता है कि 1 रुपया है उसमें 25-25 पैसे सब जगह पे बांट दिए। ऐसा नहीं होगा। एनर्जीज को एक जगह पे फोकस करके ले जाना पड़ेगा। तो गोल सिंगल ही रखना होगा आपको। जो भी क्रियाएं होगी फिर उसके आसपास होगी। सो योर गोल मस्ट बी अ सिंगल। अगर कोई इंसान ऐसा गोल रखता है कि मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, तो वो गोल के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज हेल्थ के अकॉर्डिंग ही होगी।
किसी को मनी, किसी को सोशल वर्क, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास हेल्थ भी अच्छी हो जाए, पैसा भी हो जाए, क्योंकि एक्टिविटी ही बदल जाने वाली है उसमें तो ना। देन यू कैन नॉट डू दैट। एक साथ नहीं कर पाने वाले हो दोनों ही चीज़ों को। इसलिए बहुत सोच समझ करके कोई भी एक चीज़ पे ही फोकस रखना है आपको। माई गोल इज दिस, जो भी है दैट्स ओके, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये करने के बाद हमने एक बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो भी गोल है तो उस गोल को अचीव कर चुके हैं ऐसे लोगों के बारे में देखिए, सोचिए। क्योंकि जो हमारा गोल है तो ऑलरेडी दुनिया में कई सारे लोग होते हैं कि जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये हमने पहले भी किया था ये एक्सरसाइज, बट अभी नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसलिए ऐसे कोई भी एक पर्सन, दो पर्सन, जितने भी लोग हो, आप जस्ट थिंक अबाउट देम और फिर देखो कि इनका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, डे रूटीन क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है, वो लिख लो यहाँ पर। सो आपके गोल के अकॉर्डिंगली वो पर्सन का नाम लिखो एंड उनका रूटीन। रूटीन तो हमें पता नहीं होता है पूरा का पूरा, बट जो भी आपको समझ में आ रहा हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन। बाद में भी फिर आप सर्च करके भी कर सकते हो वो सब चीज़ों को, यू विल गेट दैट। पर ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़, बिकॉज कोई भी सक्सेस हो रहा है, सपोज कोई हेल्थ के रिलेटेड वर्क कर रहा है या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यू हैव टू सी के इफ़ यू ऑल्सो वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो पर्सन क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा आपको ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पैसे का गोल है तो हाउ रिच पीपल बिहेव इन देयर लाइफ, क्या करते हैं वो लोग, तो आपको वो एक पर्सन, दो पर्सन, जितने भी है लिख लेने हैं और उनका रूटीन लिखना है। ठीक है, अभी के अभी अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर यू कैन सर्च ऑन द सोशल मीडिया और उसको फिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, इसको फिर आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा इसको पूरा का पूरा, क्योंकि एक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर ना। जनरली यू हैव टू थिंक कि मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, काम करने की उनकी जो प्रणाली होती है, किस तरीके से करते हैं वो देखना है, और अपना टाइम कैसे बिताते हैं वो लोग, ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है। क्योंकि ये आपका एक फ्यूचर प्रोजेक्शन करने जा रहे हो अभी, कि आप भी जब सक्सेस होगे तो फिर आपकी भी तो लाइफस्टाइल ऐसी होगी ना उस पर्सन जैसी, जब आप गोल को अचीव करोगे। अभी जैसे जी रहे हो ऐसी थोड़ी होगी लाइफ। तो आपको वो लाइफ सोचनी पड़ेगी कि व्हाट विल बी देयर। अगर नहीं समझे है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गोल अचीव ही नहीं कर पाए फिर। तो गोल्स को समझना जरूरी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए और आचार्य चाणक्य ने बोला था कि मैं सम्राट बनाऊंगा करके, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक कॉम्बो एक्शन था और वो सम्राट बने। उसके बाद व्हाट वाज हैपन के चाणक्य का गोल और फोकस बहुत क्लियर था, अर्थशास्त्र लिखा और सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सब कुछ चीजों के ऊपर। बट चंद्रगुप्त का क्या हो गया कि सम्राट बन गया ना मैं तो फिर भोग विलास, नाच देखना नर्तकियों का, शराब पीना, ये सब चालू हो गया। तो जो चाणक्य होते हैं वो फिर उसे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम ये पद छोड़ दो। तो फिर चंद्रगुप्त आस्क कि आपने तो बोला था मुझे सम्राट बनाएंगे, एंड चाणक्य से हाँ मैंने बोला था सम्राट बनाऊंगा, तो सम्राट तो बनाया, मैंने ये कमिटमेंट थोड़ा देगा कि तुम्हें भोग विलास करने दूंगा। किसने बोला कि सम्राट भोग विलास करता है? किसने बोला सम्राट शराब पीता है, नर्तियों का नाच देखता है? सम्राट का काम अलग होता है। सो हम भी यहाँ पर गोल जब करना है ना अचीव, तो खाली गोल देखते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए। पर फेम जिसको मिला है वो लोग करते क्या है वो तो हम देखते नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा ना। एक्शन हमारे अलग है और गोल अलग होते हैं, तो इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको बनना क्या है, और वो चीज जो ऑलरेडी बन चुके हैं लोग तो वो कर क्या रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको वो जो भी फ्यूचर पर्सनालिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि सपोज आपका गोल पैसे का है, वेल्थ मनी का है, तो आपको रोज अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिर डिसिप्लिन लानी पड़ेगी वर्किंग आवर्स के अंदर, और फाइनेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट फॉर मनी। हेल्थ का गोल है तो फिर आपको डेली अपना मूवमेंट देखना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, ये सब चीज़ें, तो दैट विल बी अ हैबिट। ये आपको करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर गोल। गोल सबका अलग अलग है। तो आप हैबिट में क्या लाओगे? अगर सबको किसी को स्पिरिचुअली एक्टिव होना है, तो स्पिरिचुअली एक्टिव होने के लिए हैबिट क्या होगी? यू हैव टू मेडिटेट डेली, यू हैव टू डू समथिंग काइंडनेस, कंपैशन, करुणा से रिलेटेड। खुद का इंटरनल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली कैसा हूँ अंदर से।
मैं खुद को देखूँ तो मैं कैसा दिखूँ। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो आपका जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंगली आपका हैबिट एग्जीक्यूशन चालू करना पड़ेगा। जो भी चीज़ करनी है तो उसकी हैबिट्स आपको लानी पड़ेगी। सो यू कैन राइट डाउन जितने भी पॉइंट्स, अभी खाली क्वेश्चंस लिख लो, बाद में फिर सोच समझ करके इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर और कस्टमाइज कर लेना इसको। ओके। इसके बाद एक रूल बनाना है। ये जो हैबिट तो आपने बना दी, कि सपोज किसी ने बना दी मुझे डाइट फॉलो करना है, वजन घटाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, बट इसको ट्रैकिंग के लिए देर विल बी वन स्ट्रिक्ट रूल, 1% रूल। ये आपको ऐड कर देना है। 1% रूल क्या है वो समझ लो। कि सपोज आपने रूल बनाया है कि मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, तो 1% रूल का मतलब ये है कि 1% आपको रोज उसमें इंप्रूव करना है। डेली यू हैव टू इम्प्रूव 1%। यानी कि 100 दिन में आप 100% उसको इम्प्रूव करो। एक दिन में नहीं होने वाला है, 100 दिन यानी कि ऑलमोस्ट आपका 3 से 3.5 महीना। तब आपकी पर्सनालिटी में 1% करते चले जाओगे। सपोज किसी ने आज 10 मिनट कर रहा है मेडिटेशन, तो कल 11 मिनट करेगा, फिर 12 मिनट करेगा। तो ऐसे करना है इसको, इस तरीके से ही ले जाना है। कभी ऐसा मत करो कि मैं सर 45 मिनट मेडिटेशन कर दिया आज तो बहुत अच्छा हो गया, फिर दूसरे दिन सर आज तो 5 मिनट भी नहीं हुआ। तो आपको क्यों, किसने बोला 45 मिनट्स करने का? 5 मिनट करो ना, कल 6 मिनट, फिर 7 मिनट करो ना। सो कंसिस्टेंसी ऐसे ही आएगी। क्योंकि हमारा माइंडसेट डेली ऐसा नहीं है ना, कभी मूड खराब भी हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकता है। तो डेली यू विल नॉट प्ले लाइक दैट कि रोज मैं 1 घंटा कर लूंगा। पर आप 5-5 मिनट का गोल रख के चलोगे ना तो उतना तो हो पाएगा। वैसे ही पैसे का है, तो पैसे के लिए क्या करना होता है कि सपोज मनी में या तो अर्निंग का इशू है तो कर्जे का इशू है। तो एक काम ऐसा किया जा सकता है कि रोज का आपको जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इनकम हो, उसके हिसाब से उसका टुकड़े कर दो। कि रोज सपोज कर्जा है तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, आपको जो भी लगे वो साइड में करते जाओ। दिस इज फॉर योर डेथ या तो फिर सेविंग्स के लिए। तो 100 दिन होते होते क्या हो जाएगा कि वो पैसा आपने सपोज 1000 रुपये रोज के रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे 100 दिन बाद? 1 लाख हो जाएंगे। सो दिस विल बी योर गोल ना। अगर 100 रुपये रखे हैं तो 10,000 हो जाए, बट 100 100 रुपये रखोगे तो होगा ना। तो फाइनेंस के लिए भी गोल ऐसे बनेगा। हेल्थ के लिए क्या होगा, एक गोल रखो ना कि रोज का 50-100 ग्राम मुझे कम करना है वजन। तो 100 दिन बाद कितना कम हो पाएगा ना फिर। सो दिस वे ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स। कुछ भी सडनली नहीं होगा। तो 1% रूल ये लिख लो इंपॉर्टेंट, कि जो भी हैबिट बनाई उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली करना है, दैट्स इट। ओनली 1%, ज्यादा कुछ नहीं। एकदम से कुछ भी नहीं करना है। 1% ओनली दैट यू हैव टू इम्प्रूव। अब जो भी आपका टाइम है गोल के लिए, उसको 3 कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा। 3 कैटेगरीज कैसे होती है? मॉर्निंग होता है, डे होता है, एंड नाइट होता है। तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है? अब सबका वर्किंग आवर्स अलग अलग हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर से काम कर रहा है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। सो मॉर्निंग इज फॉर योर डे प्लान। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 घंटे दे दो इसको, बट सुबह सुबह आपको ये चीज देख लेनी है। मैं ऐसा ही करता हूँ कि मॉर्निंग में मेरा प्लानिंग एक्चुअली अगले दिन ही फिक्स होता है कि कल मुझे क्या करना है। फिर वही काम, मैं एडिशनल कोई भी काम आता है ना तो वो उस दिन करता ही नहीं हूँ। कोई भी अर्जेंसी वाला काम आई डोंट डू। ओके, इवन फोन कॉल्स भी अपॉइंटमेंट बेस ही होता है कि कोई टाइम दिया गया है, उस टाइम पे कॉल आएगा तो ही रिसीव हो पाएगा। तो ये स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा कि मुझे ये दिन में बस ये करना है तो यही करूंगा, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं करने वाला, बस दैट्स इट। पर आपका वो फोकस होना चाहिए कि कल मुझे यही करना है, और वो करना ही करना है। फिर उसको टालना नहीं है, वो चीज़ होना ही चाहिए। सो यू कैन मेक आउट योर प्लान। कि सपोज आज है तो मॉर्निंग में हमने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इससे मिलना है, आज मुझे ये करना है, ये हो गया, दैट्स ओके। अब दिन का टाइम होता है वो फिर काम का होगा। ये जो प्लानिंग किया है उसका काम भी तो करना पड़ेगा ना, एग्जीक्यूशन। वो वर्किंग आवर्स आपके जो भी हो, जितने ही हो उसमें काम कर लो। और रात को फिर आपको करना है इसकी समीक्षा, कि भाई जो प्लान किया था और जो काम किया वो दोनों सही गए कि नहीं गए। तो ये आपको आपका इम्प्रूवमेंट फैक्टर पता चलेगा कि मैंने जो प्लानिंग किया वो काम भी हुआ मेरा आज। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे दिन आपको प्रॉपर उसका प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। ओके। सो ये डेली हैबिट और डेली एक्शन प्लान 3 कैटेगरी में, मॉर्निंग, डे टाइम और नाइट, इसमें आपको रखना ही है इसको। ओके। सो चेक पॉइंट्स यू कैन गिव डेली रात को। एंड वन थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई खुशी बहुत मिलती है, पता है, रात को जब आप सोचते हो ना कि हाँ आज सोचा था ये काम हो गया, फिर आपको बहुत अच्छा खुशी मिलता है कि हाँ आज ने मैंने कुछ कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा कुछ हिमालय चढ़ जाओ, बट थोड़ा थोड़ा भी जो काम है ना वो करते हो ना रोज,
तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग ही होता है, और फिर वो हैबिट बन जाती है। डेली आई एम डूइंग समथिंग। ओके, कितने लोगों का ऐसा है यहाँ पे सन सोल में कि काम तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं मॉडलिटीज, बट हीलिंग में प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो इसलिए है क्योंकि मार्केट में ये बोला जा रहा है ना, 6 फिगर इनकम कर दो, 7 फिगर इनकम कर दो। तो ऐसे कोई होता नहीं है। ये कर सकते हो, बट इसको स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हो आप। तो आपको अच्छा हीलर बनने के लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा ना पहले तो। सो दैट यू हैव टू फॉलो एक्शन। उसके बाद आपको वीकली ये एक खुद की समीक्षा ये करनी है। उसके लिए देखो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट थिंग, राइट डाउन, लिखो ये। खुद को पूछना है एवरी वीक, एवरी संडे या तो मंडे, जो भी आपको लगता है। आप इसको खुद को समीक्षा करो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर आपने जो हैबिट्स बनाई थी, वो हो सकता है कि हैबिट्स बनाई, फिर आपको लगता है कि ये हैबिट काम नहीं कर रही है या ये हैबिट काम कर रही है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये हैबिट काम कर रही है। एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क कि क्या बदलना चाहिए, क्या चेंज करने की नीड है। तो एवरी वीक यू हैव टू डू दिस। तो ये करने के बाद आपको एक वीक में जो किया उसको फिर 1 मंथ में ले जाओ उसको पूरा, कि ये पूरे महीने में क्या किया हमने। सो दैट यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जहाँ पे भी चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि हम जब काम करते हैं तो वीक में सपोज 4 दिन ऐसे होंगे कि हमने सही किया, 3 दिन ऐसे होंगे कि नहीं भी किया। तो क्यों नहीं हुआ, तो उसका जहाँ पे भी एरर है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर ऐसे पूरा महीने का एक देखोगे डेटा, तो यू विल रिमेम्बर कि मैंने 20 दिन सही किया है, 10 दिन सही नहीं हुआ है। तो 10 दिन हमने क्या गलतियाँ की है, तो उसको इम्प्रोवाइज करके फिर नेक्स्ट मंथ का अलग से गोल, जो भी चीज़ें एरर्स है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में गोल एक्टिविटीज आपको कर लेनी है, गोल से जुड़ी हुई एक्टिविटी। डे टाइम में कोई भी फोकस एक्शन होना ही चाहिए उस गोल के अकॉर्डिंगली। और रात को रिव्यू कर लेना है, ये डेली हैबिट में लाना ही है। और पैरेलल आपको देखना है कि कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी प्रोफेशन होता है, यू हैव टू लर्न। तो आपने देखना है कि क्या ये महीने में मैंने कोई भी नई चीज़ सीखी है। लर्निंग इज एसेंशियल। जब तक आप नया नया चीज़ सीखोगे नहीं ना, तो फिर आप एक तालाब के पानी जैसे बन जाओगे। फिर लिमिटेड नॉलेज ही होगा, और ऐसे तो आप कुछ भी नहीं। तो आपका गोल है, गोल का जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या कुछ नया सीखा। ओके, एक वो चीज़। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन माइंड का, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कितने लोगों का एक ऐसा होता है कि मोबाइल आ गया है तो मोबाइल हाथ में लिया तो बस व्हाट्सअप ओपन किया, इंस्टा ओपन किया, और फिर एक घंटा उसमें निकाल दिया। दैट्स ओके, यू कैन सी दैट मोबाइल का उपयोग कर सकते हो, नहीं करना ऐसा नहीं, बट उसको टाइम बाउंड कर दो कि ये टाइम पे ही मैं करूंगा इसको, ये टाइम पे ही देखूंगा मैं इसको। भले फिर आपको आधा घंटा देखना है, 1 आवर, दैट्स ओके, बट अपना काम पहले कंप्लीट कर लो उसके बाद, सो दैट आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो हट जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप कुछ काम कर रहे हो और फिर आपने कुछ भी देखा सोशल मीडिया पर। अब वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि दिमाग को थोड़ी सी हटाने वाली हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली। तो आप आपके गोल से हट जाओगे। इसीलिए हमने जब ये डिस्कशन किया था, तो किया था कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो कोई मोबाइल नहीं देखा करते हैं। उनके इवन सोशल मीडिया अकाउंट भी उनकी जो टीम या एजेंसी ही चलाती होती है। तो उनको तो कुछ पता भी नहीं होता, इतना सब कुछ देखते ही नहीं है। हम क्या है, हम पूरा सब कुछ देख देख करते हैं, जो हमारे काम का नहीं वो भी देखना है, काम का है वो देखेंगे तो उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं। ऐसे हो जाता है। एंड सोशल मीडिया का तो काम ही वही है ना, आपको एंगेज रखने का। जितने आप एंगेज रहोगे, जितना स्क्रीन टाइम है, उतना उनका बेनिफिट है। इसलिए तो इंटरनेट फ्री कर दिया गया है कि आप लोग इसी में बिजी रहो। आप लोग सक्सेसफुल बनो ही मत, बस यही करते रहो, मोबाइल देखते रहो। सक्सेसफुल तो टॉप पे लोग हैं वो बनते रहेंगे, आप लोग बस उनको देखते रहो। सो दिस इज अ गेम प्लान। तो आम इंसान को बनना है तो पहले तो मोबाइल को डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। एक टाइम लाइन पे ही देखो इसको, बस दैट्स इट। ये आज यहाँ पर गूगल मीट पे लाइव सेशन में कम लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सब मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्ट है। अगर फोकस होते तो यहाँ पे आते कि नहीं आते। फोकस नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं ना, दे आर डिस्ट्रैक्ट। दिस इज इट। तो ये करना है, यही चीज आपके डिसिप्लिन को मजबूत करेगा। ओके, सो दीज आर द गोल्स। यू हैव टू एक्शन प्लान, ये मेक करना पड़ेगा। तो इसको पूरा स्ट्रक्चर बना लो।
अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा, और इस पे काम करना चालू कर लेना है। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चंस बताए उसको बहुत शांति से समझ करके लिख लेना। बाद में जो भी आपको एनालिसिस करना है वो करने के बाद एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना करके ही आप लोगों को काम चालू करना है। सो गोल के रिलेटेड हमारा जो पर्पस था, जो कहने का, वो ये था जब स्टार्ट हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड में लोग सोचते हैं ना विजुलाइज करने से होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि खाली वो चीज करने से नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो चीज आप जब एक्शन प्लान पे ही नहीं आओगे तब तक तो कुछ होने ही नहीं वाला है। अगर आपको सपोज यहाँ से कहीं जाना है तो यू हैव टू वॉक बाय एनी व्हीकल, कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली देख के विजुअलाइज करके नहीं हो सकता है। कोई क्रिकेटर सेंचुरी खाली विजुअलाइज करके नहीं बना सकता है, उसको पिच पे उतरना पड़ेगा, एक एक बॉल को फेस करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड का मार्केटिंग करने वालों ने ये बता दिया है कि तुम आलसी बन जाओ, तुम कुछ काम ही मत करो, सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो टोटली फेक है। ऐसा कुछ भी काम नहीं होता एक्चुअली। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को हैंडल भी करते हैं। सो दिस इज रियलिटी, इट्स नॉट अबाउट ओनली माइंड। तो खाली विजुअलाइजेशन के ऊपर फोकस मत रखना, यही सेटअप आपको करना पड़ेगा। इसके थ्रू ही आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि ये एक दिन में नहीं होगा, 1% रूल का याद रखो। तो आपको एटलीस्ट इसको 3 से 6 महीने तो एक गोल को देने पड़ेंगे। एंड यू विल रियलाइज आफ्टर दैट कि हाँ मैं अब आज 12 मार्च को कहीं पे खड़ा हूँ, बट 12 अगस्त को खुद को देखो तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ मैंने 6 महीने में कुछ किया एंड मैं कहीं पे पहुंचा हूँ अब। सो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही रहोगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ कर भी तो नहीं रहे हो ना। करा क्या आपने तो कुछ होगा, किया तो कुछ है नहीं, फिर कहाँ से कुछ होने वाला है। तो डेली यू हैव टू डू दैट। ये जो हीलिंग मेडिटेशन रिचुअल ये सब जो करते हो दैट्स ओके, बट वो चीज़ भी फोकस और गोल दोनों से अलग है। वो सब चीज़ें सेल्फ क्लियरिंग और हीलिंग के लिए है, बट गोल्स के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, वो सबको करना पड़ता है। तो यू ऑल्सो हैव टू वर्क, सबको। क्लियर एवरीवन? इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको पूछ सकते हो, बाकी बस इसको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलिए। सो रेडी टू अचीव योर गोल एवरीवन, सब लोग सर एक्शन मेरा एक प्लान बना क्वेश्चन के। है। हम्म। सर मुझे ना, मेरे साथ क्या होता है कि मैं जैसे एक डिसिप्लिन मेंटेन किया तो मैं उसको ना फॉलो नहीं कर पाती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे और वो मेरा रूटीन ना ब्रेक हो जाता है हमेशा। हम्म। और क्या होता है कि मैं जैसे कि मेरा सोने का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वही बिगड़ जाता है। जैसे कि अभी मेरा बड़ा अच्छा चला हुआ था मेडिटेशन वगैरह का, तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती, फिर मुझे सुबह में नींद आ जाती है, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन फिर बिगड़ जाता है। हम्म। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? इसी के लिए हमने बोला ना कि एवरी वीक यू हैव टू डू एनालिसिस, कि कितने दिन ऐसा हुआ और वो हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है। तो देर इज सम हैबिट जिसको चेंज करना है। फिर पूरा महीना देखो कि महीने में कितने दिन ऐसा हुआ, तो वो किस चीज की वजह से हो रहा है, यू हैव टू रिपेयर दैट। वो पॉइंट हमने शेयर किया ना ऑलरेडी, क्योंकि ये सबके साथ होता है ऐसा तो ना, कि जब आप हैबिचुअल नहीं होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो तो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो। फिर तो आपको इनिशियल लेवल पर देखना पड़ेगा, पहले वीक में देखो, उसको रिपेयर करो, फिर पूरे महीने में देखो और रिपेयर करो। तो देर आर सम एरर्स यू हैव टू रिपेयर। ओके ठीक सर। है। यस। सर लेकिन इसमें इशू क्या आता है, जैसे कि मुझे तो बड़े अच्छे से नींद आती है, मतलब वो स्लीपिंग वाला इशू है नहीं, फिर हम्म। भी पता नहीं क्यों क्यों ये वाली चीज आती है कि सडनली मतलब मुझे ये कि दिन में मैं नहीं सोती हूँ और रात को ही सोती हूँ, दिन में मैं सो नहीं सकती हूँ। हम्म। तो तब फिर क्यों मतलब ऐसा इशू आता है, वो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई अच्छा सडनली मेरी नींद एकदम गायब हो जाएगी। हाँ, तो नींद गायब हो जाए वो तो अच्छा है ना, बैठ के मेडिटेशन करो। फिर नींद ना आए वो तो लकी मेंबर हो सच में। मेरी भी नींद गायब होना चालू हो गया था ना, तो फिर मैंने रात को 3-3 बजे नींद उड़ जाती ही थी। तो समझ गए कि भाई डिवाइन जगा रहा है तो मेडिटेशन करना चालू करो, फिर मतलब दैट इज द इंडिकेशन। तो पड़े थोड़े रहना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आंख खुल जाए वो तो। और धीरे धीरे ये एक ओके। टाइप की साधना ही होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी नींद कम ही करते चले जाते हैं धीरे धीरे, कि सोना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है एक लेवल पर आकर के, बट फ्रेश ही रहते हो फिर आफ्टर दैट ऑल्सो। तो जब भी नींद हाँ ना जी आए, सर, सब ये तो लोगों है, को फ्रेश यही तो है। रहते हैं। हाँ, जिसको भी नींद नहीं आ रही है ना, बैठ जाओ मेडिटेशन करना चालू कर दो बस, दैट्स इट। यू आर लकी अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर लोग सोए हुए आप मेडिटेशन करने के लिए जग गए ना। हम्म। सो यूज दैट टाइम। ओके सर, ठीक है सर। यस।
ओके, क्लियर है सब लोगों को? तो ओवरऑल बात ये है ना कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। एक्सक्यूजेस लेकर के मत आओ। काम करना ही पड़ेगा कंपलसरी, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, गोल अचीव करना है, जो भी स्थिति है उसका उपयोग करना ही सक्सेस है, दैट्स इट। क्योंकि जो टॉप लेवल पर आप देखते हो, आप लोगों को देखते हो कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, तो उनको रोज के कितने प्रॉब्लम आते होंगे। उनको फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, खुद के पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम तो हम फेस भी नहीं कर रहे। पर हम सक्सेस भी तो नहीं है, क्योंकि वो लोग जो फेस कर रहे हैं उनका तो 0.00001% भी हमारे पास नहीं आ रहा है। बट दे आर नॉट कंप्लेनिंग, दे आर वर्किंग कि हाँ चलो ये है, इसमें से ये कर लो। तो वही तो चीज सीखनी है ना हमें, कि ये कंप्लेनिंग मोड नहीं रखना है। ग्रेटिट्यूड इसीलिए सिखाया गया कि बी ग्रेटफुल, जो भी हो रहा है उसके ऊपर से ना। ठीक है, एक वो कहावत है ना, आपको अगर नींबू मिला है तो उसका जूस बना के पी लो। नींबू खट्टा है या नींबू बुरा है ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो मिला उसका उपयोग कर लो ना, दैट्स इट। ये एक, यस सर। यस, दिस इज अ बिलीफ यू हैव टू चेंज। जो भी जैसे हो रहा है करने दो। सो अभी आप लोग एक्शन प्लान बना लो अपना, प्रॉपर स्ट्रक्चर करके कि क्या करना है आपको और क्या क्या करना है। एंड ऑल्सो राइट डाउन 1% रूल, कि रोज आप क्या क्या करोगे, 1% कितना इंप्रूव करोगे, वो आपको पता होना चाहिए। वो करना ही पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। देन ओनली आफ्टर 100 days यू विल रियलाइज कि मैं 100% तक पहुंचा हुआ हूँ कहीं पे। फिर स्टडी हो जाता है। एक बार हैबिट आपकी बन गई ना, यू विल डू दैट। उसके लिए फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो मोड पर होगा। क्लियर है ना सबको अभी? तो बना यस। लो, चलो गोल यस सर। बना लो, चलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे मेरा गोल था कि लोगों को सनातन के बारे में बताना है, तो सर उस पे जैसे मैं अगर कहीं पे गई हूँ या फ्रेंड में मिली, कहीं पे भी बाहर गई हूँ, तो अगर मैं किसी को कोई गलत बोलता भी है या कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन बात बोलता है, तो मैं उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती भी हूँ, जितना मुझे गुरु मंडल द्वारा ज्ञान प्राप्त है उसके हिसाब से। लोग ना कॉन्ट्रडिक्शन करने लग जाते हैं मेरी बात पे। लोग बोलते हैं तू तो बहुत फालतू बोलती है, पता नहीं क्या क्या ज्ञान ज्ञान देती रहती है और ज्यादा पाखंड बताती है। मैं चुप हो जाती हूँ सर। मैं सोचती हूँ ये तो बड़ा, मतलब लोग सुनना ही नहीं चाहते सर। अच्छी बात, ऐसे लोग मेरे साथ काउंटर, मतलब लोग समझ में नहीं आता सर मुझे कि जहाँ कहाँ रहे हैं संसार में लोग, अगर लोगों को अच्छी चीज बताओ भी ना, तो लोग मुंह फेर देते हैं उस चीज से। मैं इस चीज को एनकाउंटर कैसे करूँ सर? सनातन को आप क्या समझते हो? एज पर यू, व्हाट इज सनातन? सब जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है सर, मुझे लगता है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब हाउ यू स्पेंड योर लाइफ, आपको जीना कैसे है। जो हम लोग पूजा पद्धति है हम लोगों की, या जो भी नहीं हूँ सर, ज्ञानी हूँ, पर जितना मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को पहले भगवान से जुड़ना चाहिए, अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ना चाहिए, और वही सिखाने की, या मतलब वो थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ कि आप खुद को भगवान से जोड़ो, क्योंकि उसके पास ही सब कुछ है। वही हमें आगे जो भी सब प्रॉब्लम्स भी लाइफ की वहीं से सॉल्व होती है, और डायरेक्शन भी वहीं से मिलता है। यही चीज बताने की कोशिश करती हूँ सर, और मैं इतना ही जानती हूँ। पर मतलब ऐसा भी है, लोग भगवान की तरफ कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं करते, मगर जैसे किसी को कोई चीज बताओ ना, तो कोई तो सुन लेता है, कोई बोलता है कि बहुत ज्यादा बताती हो तुम, मतलब सुनना नहीं चाहते हैं लोग सर, समझना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं ज्यादा सोचती हूँ सर, ओवर थिंक करती हूँ। पर मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि डायरेक्शन अगर सही किसी को दिखाओ ना, तो उल्टा जाते हैं लोग। ऐसा फील होता है सर। मुझे तो लगता है कि यार मैंने गलत गोल ले लिया, इसे तो मैं अपने आप पे ही रखती, या अपनी बॉडी पे रखती, या अपने स्पिरिचुअलिटी पे रखती। फिर मुझे लगा कि नहीं, बड़ा लूंगी तभी तो छोटी चीज अचीव कर पाऊंगी। ऐसी करके ना उधेड़ बुन रहती है सर दिमाग में बहुत ना। और आपके सर गीता वाले जो वीडियोस है ना, बहुत अच्छे हैं सर, थैंक यू। अभी मैंने 2 ही देखे हैं और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। सेकंड वाले वीडियो में जो मिला कि हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी हम हैं ही नहीं, तो उस चीज को सर मैं अपने अंदर बैठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सर। यस। तो देखिए, सनातन धर्म या तो कोई भी चीज करनी है ना, इवन एनीथिंग, तो सबसे पहले तो हमें पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। जब हम पूरा ज्ञान लेंगे तभी किसी को बता पाएंगे ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है पता है? क्योंकि हम जी भी सर। खुद अधूरे हैं। हमें जी पूरा सर। नहीं पता, इसलिए सामने वाले को पूरा मिल नहीं रहा है तो वो अपोज करेगा ना। पर जी आप सर। जब रियली में सनातन को सनातन के तरीके से ही समझा दोगे ना, तो सामने वाला अपोज नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हाँ यही सनातन है। तो सनातन एक्चुअली क्या है कि सनातन धर्म, धर्म यानी कि जैसे अग्नि है तो युगों पहले भी जलाने का काम करती थी। पानी है तो युगों पहले भी, इंडिया हो या अमेरिका हो, सब जगह पे ये गुण एक ही रहे हैं प्रकृति के। प्रकृति के जो नियम है वही सनातन धर्म है। ये तो भगवानों के साथ जोड़ दिया गया ताकि हमारी श्रद्धा बनी रहे। हमारा खुद का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, हमारे अंदर भी अग्नि भी है, वायु है, पानी है,
सब कुछ है, तो दैट इज सनातन। अब ये इंडिया का कोई हो या ऑस्ट्रेलियन हो, उसके अंदर भी पंच तत्व है, तो यही तो सनातन है। सनातन कुछ और चीज है नहीं। पर जो भी हमारे देवता बने, जो श्लोक बने, ये एलिमेंट्स के आधार पे, एलिमेंट्स के इर्द गिर्द बने। वास्तुशास्त्र एलिमेंट के बेस पर है। एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स देखोगे तो वो एलिमेंट ही है ना, कि कोई फायर है, कोई वाटर है, कोई एयर है, वही तो है ना। तो दिस इज सनातन। तो पंच तत्व ही सनातन है और वही सत्य है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पंच तत्व लेकर के आता है, जाएगा तो छोड़ के जाता है, ये सनातन है। पर हम इतने इजीली किसी को समझा नहीं रहे ना। वो लोगों को भगवान नहीं चाहिए ना, कितने लोग ऐसे हो गए, भगवान की बातें नहीं चाहिए, बट नहीं उनको समझ पाते सर। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बता दो कि भाई दिस इज इट। अब किसी को बोलो कि आग जलाने का काम करती है तो कोई अपोज करेगा कि हाँ सही है, आग तो जलाती है। तो बस दिस इज सनातन। और जो सब जगह पे सेम है ना, ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में ये आग जलाती है और ऑस्ट्रेलिया में ठंडक नहीं देता ना, ऐसा। तो बस यही सनातन है कि जो कभी भी बदला नहीं है। दिस इज सनातन, कि हमेशा, युगों पहले भी यही था, आज भी है और हमेशा रहेगा, वो बदलने वाला है ही नहीं। दिस इज सनातन, दैट्स इट, शॉर्ट में बस। और यही सब ठीक चीजें है सर। बताई गई है, वेदों ने भी बताई, पुराणों ने भी बताई, भगवत गीता ने भी यही चीज बताई है। दैट्स इट। सर आप इतने अच्छे समझाते हैं ना, हेड में बिल्कुल फिट हो जाता है। कोई कोई चीज तो पता है क्या होती लोगों है। को हेड में भी फिट कर दो फिर ना। कोशिश करूंगी सर। फिर पता है क्या होता है, जैसे कोई कोई चीज, जैसे आप क्लास अटेंड करो ना, तो हम सुनते तो है ही, वो अंदर आ जाता है। फिर वो मतलब भूल जाते हैं। फिर मगर जब कोई चीज स्ट्राइक होती है तो फिर वही चीज याद आती है, अरे सर ने ऐसे बताया था, इसका सर ने ऐसा बताया था, तो वो याद आ जाता है एकदम। सर ना ऐसे फिट हो जाता है आपकी बताई हुई चीजें। थैंक यू सर, आप बहुत इसी तरीके से समझाते हैं सर। सर एक बात और बतानी है सर, जो गीता वाले अध्याय, वो अध्याय है ना, लिस्ट है, मैं सबको बोलूंगी, सब लोग सुनो कि सर, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी हीलिंग है। सर की वॉइस में इतना, मतलब मैं सर वो एक्सपीरियंस मैं बता ही नहीं सकती। जब मैंने पहले दिन सुना तो मैं बिल्कुल ऐसे स्टिल हो गई थी सर। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। 34-35 मिनट का वीडियो है, पर इतना अच्छा वीडियो सर। उसमें आपको हीलिंग भी मिल रही है सर, वो वॉइस में हीलिंग भी है, और वो सुनो तो एक ऑरा क्रिएट हो रहा है पूरे रूम में, या जहाँ पे भी हम बैठे हैं ना, उसके चारों तरफ एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो मैं अपने सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज वो लिस्ट जरूर सुनिए। सर की वॉइस में बहुत अच्छी आपको हीलिंग भी मिलेगी, और बहुत अच्छा आपका ऑरा भी क्रिएट होगा। ग्रो करेंगे आपको। सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे वीडियोस हमारे लिए यूट्यूब पे दिए हैं। धन्यवाद सर, ग्रेटिट्यूड सर। यस। और किसी को क्वेश्चन है? विकास जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा कैमरा सर ऑफ है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मैं लेटा हूँ, इसलिए मैंने अच्छा, फोन किया। ओके ओके। पहले सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप इतना अच्छा समझा रहे हैं। कई हीलर का मैंने पहले किया है, लेकिन आप बहुत अच्छी क्लैरिटी दे रहे हो। आपकी 1 घंटे की भी जो क्लास है, उसमें बहुत हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे सबसे पहले आपको थैंक यू। मेरा जो सवाल सर ये है कि मेरे 2 सवाल हैं। एक तो हमने ये सुना है कि अगर हमारे चक्रा सारे बैलेंस हो जाते हैं तो हम लाइफ में सब कुछ ठीक से अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को मनी नहीं आ रहा है तो या तो उसका रूट चक्रा की प्रॉब्लम है, या उसका सैक्रल चक्रा की प्रॉब्लम है। तो जो भी हमारी इश्यूज है शायद वो हमारे चक्रास से रिलेटेड होते हैं। तो वो मैंने जानना चाहूंगा कि उसको हम कैसे हील करें। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि सर मैंने ये देखा है कि कई लोग सिंसियर होते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम्स उठाते रहते हैं, या वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हुआ है कि कोई जनरेशनल कर्स या कोई इंटरजनरेशनल ट्रॉमा होती है, जो उनके संग, मतलब जो उनके जीन में होती है, वो जो एक्ट, उसके वजह से वो मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे को एक कहानी याद आती है कि वो वाली जो हम सुनते हैं कि राम जी को वनवास जाना पड़ा था। तो उनमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। राम जी को वनवास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम अपने पुत्र से दूर हो जाओगे, ये कष्ट तुम भी भोगोगे। और राम की कोई गलती ना होते भी उन्होंने उसको सफर करना पड़ा। तो ये तो एक कर्स ही था ना सर, जो राम भोग रहे थे। तो ये चीजें तो हमारे साथ भी कोई नहीं होंगी जाने अनजाने में। हम तो नहीं जानते हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया। तो उस चीज को भी हम कैसे हील कर सकते हैं, या उससे हम कैसे बाहर आए? यही तो मेरा सर क्वेश्चन है। बस, थैंक यू सर। ओके, सो दीज आर गुड क्वेश्चंस। एक तो चक्रास के बारे में जो आपका क्वेश्चन है, तो हमने अभी जो ओरा सीरीज कर रहे हैं ना, वीडियोस रख रहे हैं, उसमें ओरा और चक्रास का पूरा डिटेलिंग टेक्निकली दे रहे हैं। तो वो वीडियो आप तो फॉलो करो। जो चक्रास से रिलेटेड आपका था कि चक्रा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइक फॉर एग्जांपल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खाली रूट चक्र ब्लॉक होने की वजह से नहीं हो रहा है। फाइनेंस का प्रॉब्लम सारे चक्रा या तो कोई और चक्र ब्लॉक होने से भी हो सकता है। कि लाइक रूट चक्र ब्लॉक है तो स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है, ऐसा हो जाता है।
सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो ऐसा होता है कि इंसान 10 साल पहले भी वो काम कर रहा था, आज भी यही कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है खुद को, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है सैक्रल ब्लॉक हो तो। क्या आज हम देख रहे हैं कि जमाना बदल गया ना, कोविड से पहले कुछ था, फिर यस ऑनलाइन आया, फिर अब एआई आया, तो जो यस खुद को चेंज नहीं करता तो वो पैसा भी नहीं कमाएगा ना। तो सैक्रल ब्लॉक हो तो वो क्रिएटिविटी नहीं लाता। सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक हो तो क्या है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो सोचता है सब कुछ है बट एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं फेल हो गया तो। करने से पहले ये खुद को फेल साबित कर देता है। तो सोलर ब्लॉक हो तो भी पैसा नहीं आएगा। हार्ट चक्र ब्लॉक हो तो कैसे हो जाता है कि इंसान पर कितना भी हो ना तो लैक मेंटालिटी से पीड़ित रहता है। उसके पास आज 1 लाख आए तो माइंड यही चलता है, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, इसको देना है, उसको देना है। तो हार्ट चक्र ब्लॉक हो तो वो ओपननेस नहीं आती है रिसीविंग और गिविंग की। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो तो क्या हो जाता है कि इंसान काम करता है, खुद के पैसे ही नहीं मांग पाएगा, वो ब्लॉक हो जाता है। तो थ्रोट चक्र भी पैसे नहीं देता है, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। थर्ड आई ब्लॉक हो तो मेंटल क्लियरिटी नहीं आती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूँ, समझ में ही नहीं आता है। 10 जगह पे काम करेगा, कहीं पे नहीं। तो क्राउन चक्र पैसे के लिए है नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए है, इसलिए उसका मनी के साथ नहीं है कनेक्शन कुछ। बट ये जो 6 चक्र है, 6 के 6 चक्र जिम्मेदार है पैसे के लिए, अकेला रूट चक्र नहीं। तो ये आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर है, यानी कौन से चक्र पे काम करना है, वो समझ में आएगा फिर उसमें ना। तो ये जो सीरीज चल रही है उसमें ये सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की जा रही है, तो यू विल अंडरस्टैंड, और उसका हीलिंग प्रोसेस भी फिर दिया जाएगा उसमें। बाकी लामा फेरा इज देयर, लामा फेरा से तो चक्र बैलेंसिंग होगा ही, क्लियर भी होगा। दूसरा क्वेश्चन जो था, इट इज रिलेटेड टू पितृदोष काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। पितृदोष जो बोलते हैं कि एंसेस्टर्स, तो इसको लोग जो जहां तक जनरल लोगों को पता है वो ऐसा है कि पितरुओं ने कुछ किया है और हम भुगत रहे, या तो पितरु नाराज है और हम भुगत रहे, ऐसा कुछ है। बट एक्चुअली क्या है कि आज बीमारियों को हम देखते हैं ना कि हेरिडिटी में आ रही है ना, कितनी भी बीमारियां, हाँ डायबिटीज से लेकर के थायराइड से लेकर के कैंसर। तो ये क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हम क्योंकि एक डीएनए है, हमारे मदर फादर दोनों के कॉम्बो डीएनए है हम, तो हो सकता है कि उनके अंदर जो भी एरर होगी वो हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये एक एरर है, उनका कोई कर्स नहीं है, बट दिस इज अ एरर। सपोज हम खुद को अगर बैलेंस करते हैं, हमारे पास पैसे है तो हमारे बच्चे के पास पैसे होने ही वाला है ना, क्योंकि हमने अचीव किए हैं। हाँ हमने नहीं किया जो चीज, तो बच्चे के पास भी वो एरर ही जाने वाली है। सो दिस इज इट। अब इसको रिपेयर कौन करेगा, तो हम रिपेयर कर सकते हैं ना फिर। इस एरर को कैसे करोगे, तो ये जो हैबिट्स की बात हुई हमारी अभी ना, यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे ये करना है, तो इसके लिए मुझे वो सक्सेसफुल पर्सन कौन है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसको ओवरलैप करो, खुद को एनालाइज करो। और ये करते करते 100 दिन के अंदर, 3-6 महीने के अंदर यू विल चेंज। लाइक हम देखते हैं ना कि जैसे कि अंबानी का देखते हैं, तो धीरू भाई अंबानी से पहले तो गरीब ही थे ना, बट हाँ इन्होंने चेंज किया और फिर नीचे ऑटोमेटिक है अब सब चीजें। हाँ तो सबका ऐसा है कि लाइक एक पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए ठान लिया कि मैं कर दूंगा, फिर बच्चों को ऑटोमेटिक वही मिलता है। अगर वो नहीं करेगा तो बच्चे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। यानी कि जो एरर हमारे अंदर है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, जो भी क्वालिटीज है हमारी। सो हाँ दिस इज अ डीएनए क्वालिटी एक्चुअली। हाँ तो ये कोई हमसे नाराज है ऐसा नहीं है, बट उनकी जो एरर है वो हम ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाता है हमारे ऊपर, दैट्स इट। बिकॉज हम कॉम्बिनेशन है मदर और फादर के डीएनए का, तो वो आएगा ही वो चीजें हमारे अंदर। ओके ठीक है सर, क्लियर? थैंक यू। हाँ सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। यस, ओके। सो इस पॉइंट पे क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम लोग ना बेसिकली इस चीज को पितृदोष के उसमें ना वो कर लेते हैं। पर ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, और मैंने फर्स्ट टाइम ये सुनी कि डीएनए एरर होता है बीमारी भी। और जैसे ये जो फाइनेंसिस वाला जो आता है जनरेशन पे, ये आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू। और मुझे एकदम अच्छी से क्लैरिटी मिली इस पे, बहुत बहुत थैंक यू सर। यस, एंड दिस यू कैन अचीव, ये खुद करके ही हो पाएगा। मतलब यू डोंट से कि हमारे पेरेंट्स गरीब है, आप खुद कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को भी अच्छी लाइफ दे सकते हो ना, ये इंटेंशन लेकर के, तो उनकी भी लाइफ रिच हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स कुछ गए, और डिवाइन विल हेल्प यू डेफिनेटली, कि जब आपका इंटेंशन ऐसा होता है ना कि मैं मेरे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए काम करूंगा, तो पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स भी वहां पे काम करने लगते हैं बच्चों के ऊपर फिर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और के कर्म भी हमें हील कर लेते हैं फिर। इंटेंशन मैन है। अगर किसी का इंटेंशन ऐसा है कि मैं ही फूलू फालू, मैं ही बड़ा हो जाऊं, तो फिर वहां पर डिवाइन का उतना ज्यादा नहीं रहता कि ये सेल्फिश है, इसको साइड में, लास्ट में सब कुछ बच जाएगा तो। बट अगर आप ऐसा इंटेंशन रखते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें से कई लोगों का कुछ हो जाए अच्छा, तो डिवाइन बोलेगा जस्ट इसको ग्रांट करो, इसको पहले दो, इसका इंटेंशन अच्छा है। आज गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो लोन्स और ये सब हम बोलते हैं कि भाई इन लोगों को इतनी ज्यादा लोन मिल जाती है, हमें नहीं, क्योंकि वो देखते हैं ना कि भाई ये लोग जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री डालेगा तो हजारों लोगों को जॉब मिलने वाली है, इसलिए उनको लोन। अब कोई एक सिंगल पर्सन लोन लेने जाता है, पर्सनल लोन, तो 1 लाख रुपए की भी लोन इजीली नहीं मिलती। तो ये सब जगह पे वही है कि देखा जाता है कि व्हाट इज योर इंटेंशन, आप करने क्या चाहते हो, डिवाइन भी यही देखता है और सब जगह पे यही देखा जाता है।
तो आपको आपका इंटेंशन क्या है ना वो क्लियरिटी में नहीं आएगा ना, तब तक फिर सब काम बनने नहीं वाले हैं। इंटेंशन और गोल मैंने बोला ना बड़ा रखना पड़ेगा, देन वो मैनिफेस्ट हो पाएगा वो सब चीजें। बट हाँ, एक्ट आपको छोटा छोटा करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो आप लोग अभी काम करना चालू करो, स्ट्रक्चर बनाओ प्रॉपर और एक्ट करना चालू करो। देखो एक्ट करोगे तो ही होने वाला है कुछ ना कुछ, अदरवाइज ये बीइंग स्पिरिचुअल में गोल का जो भी हमने 3-4 सेशंस किए अब तक ना, ये अभी आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीक से कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो टाइम चला जाता है। अब करते रहोगे आगे बढ़ोगे तो बढ़ जाओगे, फिर चला जाता है चीजें ना। तो दिस इज इट। ओके एवरीवन, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सर और मुझे Thank you, एक sir. सवाल पूछना थैंक था। यू सर। हाँ, जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे हम अगर मेंटली मतलब अपने आपसे किसी के थर्ड आई चक्रा पे अल्यूमा अगर हम दे देते हैं उसको, मेंटल क्लैरिटी या नेगेटिविटी मतलब विदाउट वैंड वगैरह लिए, ऐसे ही इमेजिन करके अगर हम देते हैं, तो क्या उसके जो दिमाग में एक नेगेटिविटी है या जो भी कुछ है तो वो रिमूव होगा विदाउट वैंड, ऐसे ही हम इंटेंशन से दे रहे हैं तो? नहीं, एक तो देखिए आप लोग है ना यूट्यूब पे हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस रखे हुए, सिंबल का उपयोग का भी मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियोस आप लोगों को देख लेने चाहिए, सारे लामा फिरा के वीडियोस, वास्तु के वीडियोस, टेक्निकली एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आपने जो पूछा है उसका आंसर है नो, इस तरीके से नहीं दे सकते आप। ओके उसका सर। जो हीलिंग बताया गया है प्रोटोकॉल ऐसे ही दोगे, बट फिर भी वहां पर आप लोग देख लीजिए वीडियोस, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब चीजों को ना। और पर्पस वही है कि सब लोग ढूंढ रहे होते हैं आंसर सबने, कि कोई तो जवाब दे सच्चा ना। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आते थे ना, या तो कमेंट में लोग बोलते थे, तो उसके वीडियो ही फिर बना के रख दिए है वहां पे ना, ओके ऐसे सर। किया हुआ है। और सर यस, एक चीज मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी जैसे हम अपने ऊपर वर्क करने लगे हैं, तो जो एक कार्मिक पैटर्न था जो कि थोड़ा इनर वर्क करने के बाद वो शांत हो गया था, मतलब लग रहा था चीजें बेटर हो गई हैं, लोगों का बिहेव अच्छा होने लगा है, तो ये जब से अब हम लामा फिरा के थ्रू फिर से हीलिंग में आ गए हैं, तो वो सब लोग एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव मतलब हमारे आसपास वर्क प्लेस पे, तो बहुत ज्यादा मुझे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मैं कुछ नहीं भी बोलूंगी तो सामने से मतलब वो लोग अटैकिंग मोड में रहते हैं बिना मतलब उस चीज के लिए क्या करूं मैं? देखो कोई अटैक कर रहा है तो आपको अटैक देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड सबको करना है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी छोड़ भी देना होता है। कभी कभी हमें लगता है कि यस आई हैव टू प्रूव, तो फिर वो करना है, अदरवाइज छोड़ दो फिर उस चीजों को ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है ना, तो वो एक्चुअली खुद को एक्सपोज कर रहा होता है, पता है। अगर हम अपना काम करते रहे और जो भी हम कर रहे हैं उस पर ही फोकस रखे, वो बेटर होता है। क्योंकि कोई हमें अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ एस्टीम लो है, उसकी उसके अंदर जेलसी हो सकती है, या तो कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है हमें लेकर के, इसलिए हमें डाउन करने के लिए बोलता है। तो ये तो इसका पैटर्न अगर देखना है तो इलेक्शन की स्पीचेस देख लो पॉलिटिशियंस की ना, आप समझ जाओगे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही भाषणबाजी होती है। डेवलपमेंट के ऊपर तो कोई बोलता ही नहीं है, इसने ये किया, हाँ दिस इज इट। तो लोग भी तो वही सीख रहे हैं ना, लोगों को वही लगता है कि जीतना है तो लोगों को बुरा बना दो और हम अच्छे बन जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छे होने भी चाहिए ना, आप तब बन पाओगे, लोगों के बोलने से क्या हो जाएगा। तो हम अगर डाउन है, हम खुद हमारे अंदर एरर है, तो फिर कोई डाउन कर सकता है, अदरवाइज हम खुद ही हायर लेवल पर है तो कोई कुछ भी बोल दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई अटैक हमारे पास आएगा नहीं। बिकॉज लोग सुन तो लेते हैं, पर लोग भी तो बुद्धि यूज करते हैं ना कि भाई एक्चुअली सच्चा कौन है। यस ये सर। होता है, यस इट विल हैपन। सो दैट्स ओके। यहाँ पर आपको चॉइस लेनी पड़ेगी कि जहां पर अगर लगता है कि कुछ अपोज करना है तो यू कैन डू, अदरवाइज लीव इट। वैसे टाइम पे तो काम ज्यादा करना चालू कर देना चाहिए खुद को शार्प करने के लिए, बस दैट्स इट। तो वो शाइन जो होती है ना, उससे ही लोग ठंडे पड़ जाते हैं फिर ना। ओके सर। जी सर, थैंक यू सो मच क्लैरिटी लाने के लिए। Yes, ये yes. डिसिप्लिन वाला जो सर आपने आज क्लास कराया है ना, इसकी तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्लास तो तो कर ली, अब डिसिप्लिन भी ले आना पर सब लोग ना। जी सर। क्लास करने के बाद फिर कल जैसे थे वैसे रह गए तो फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो आपको आज के दिन में बस ये पेपर पे उतार देना है स्ट्रक्चर, और कल से काम करना चालू कर देना है। देखो एक दिन में एवरेस्ट नहीं चढ़ना है समझ लो, पर 2-2 स्टेप चढ़ने हैं, तो 2-4 महीनों में तो एवरेस्ट चढ़ ही जाओगे फिर। एवरेस्ट कोई क्यों नहीं चढ़ पाया पता है, क्योंकि एक साथ ही चढ़ने की शायद कोशिश की गई है। अगर ऐसा लिया होता कि चलो ना मैं 10 साल में चढ़ूंगा या कुछ भी ऐसे, तो ऐसे ही स्टेडी हो करके ही लोग करे हुए हैं ना, कोई भी चीज होती है वो। तो हमें बस कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं रखना है कि अभी के अभी चाहिए, बट हाँ ये होना चाहिए कि मैं इतना इतना तो कर ही रहा हूँ रोज रोज, बस दैट्स इट, उतना ही रखो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यस, ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट सबको, ग्रो करो, आगे बढ़ो। थैंक यू Divine सो blessings मच हो। इतना सारा टाइम देने के लिए सर, इतनी सारी नॉलेज देने के लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर।
आप ना सर पॉलिश कर देते हैं, प्रणाम हफ्ते में एक बार ही सर। मिलते हैं ना सर। थैंक यू सर, जितने भी हमारे अंदर वो होते हैं ना सर नेगेटिविटी, जो भी हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, मिलते रहे, वो जो भी आता रहता है ना, वो सर सब धुल जाता है। पता है मैं इमोशनल हो जाती हूँ सर आपकी क्लास लेकर के, इमोशंस आ जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो जो डर्ट था वो चला गया और पॉलिश हो गई मैं। तो ये धोबी घाट बना दिया है हाँ इसको सब धोने का काम हो रहा है यहाँ पे तो पॉलिश कर देते हैं आप ना, मतलब सब हटा देते हैं, मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है सर, यहाँ तक फील होता है स्क्रीन पे, जब आप रियलिटी में सामने होंगे तो पता नहीं क्या होगा सर। कोई भी वीडियो में भी सर, कोई भी वीडियो उठा लो सर, चाहे शॉर्ट्स उठा लीजिए आपके यूट्यूब के, चाहे फेसबुक के, चाहे यूट्यूब के, तो मतलब तुरंत एकदम कनेक्शन फील होता है, और सर हीलिंग फील होती है मुझे तो सर, बहुत अच्छी हीलिंग फील होती है किसी भी शॉर्ट्स में भी, किसी भी वीडियोस में भी, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि सर मुझे स्पिरिचुअलिटी मिली, मुझे अच्छे मास्टर्स मिले, मुझे गुरुदेव मिले, बहुत बहुत धन्यवाद सबका सर। Yes, all the best, divine blessings. Bye everyone. See you all next week. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर।